हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम सप्तम भाव के बारे में लिखेंगे। अभी तक हमने शुरुआती ज्योतिष के अंतर्गत 6 भावों का लिखा है। चूँकि ये बहुत ज़रूरी है कि किस भाव से हम किस चीज़ों का विचार करते हैं, तो यह हमने पहले आप लोगों को लिखवाना शुरू किया और अभी इसके बाद भी हमको बहुत कुछ लिखना ज़रूरी है। लेकिन यह भी ज़रूरी था, चूँकि समझना है, तो आज आप 7वां भाव लिखिए। सप्तम भाव से विवाह, पति पत्नी, सप्तम भाव से विवाह, पति पत्नी, दूसरों से संबंध, कामेंद्रियों का सुख, वैवाहिक प्रसन्नता, पति पत्नी का स्वरूप और उनकी आयु, साझेदारी और साझेदारी में किया गया कार्य, सप्तम भाव से विवाह, पति पत्नी, दूसरों से संबंध, कामेंद्रियों का सुख, वैवाहिक प्रसन्नता, पति पत्नी का स्वरूप और उनकी आयु, साझेदारी और साझेदारी में किया गया कार्य, यात्रा में रुकावट, मुकदमे, शत्रु पर विजय, पेशाब का रास्ता, दुकानदारी इत्यादि। मूत्राशय का रास्ता, दुकानदारी इत्यादि। का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। आदि का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव लिखिए। अष्टम भाव जननेंद्रियों का बाहरी भाग, छुआछूत की बीमारी, कोष्टक में लिख लीजिएगा। गर्मी, सुजाक इत्यादि। मधुमेह, भगंदर,
बबासीर, मधुमेह, भगंदर, बबासीर। आयु, मानसिक उदासीनता, आयु, मानसिक उदासीनता। पाप, दुख, खतरे, पाप, दुख, खतरे, पाप, दुख, खतरे। बीमारियां, कृति, बीमारियां, कृति। भैया बराबर 7वां लिखवा रहे हो ना? 8वां। अच्छा ठीक। बीमारियां, कृति, पत्नी, पति पत्नी की बीमारियां, पति पत्नी की बीमारियां, पति पत्नी की परेशानियां, पति पत्नी की बीमारियां, पति पत्नी की परेशानियां। भाई के शत्रु, भाई के शत्रु। जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन, जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु का स्थान और कारण, मृत्यु का स्थान और कारण। युद्ध, युद्ध, समुद्र पार की वस्तुएं, समुद्र पार की वस्तुएं। धन की हानि, धन की हानि। राजदंड, राजदंड। डर, हार, डर, हार। पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त, पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त दूसरा मकान, पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त दूसरा मकान। विरासत में मिला हुआ धन, विरासत में मिला हुआ धन। पति की आर्थिक स्थिति इत्यादि, पति की आर्थिक स्थिति इत्यादि का विचार अष्टम भाव से किया जाता है, का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवा भाव,
नवा भाव। नवा भाव। नवम भाव से जांघ और कूल्हा। जांघ और कूल्हा। पिता, इसको कोष्ठक में लिख लीजिएगा, दक्षिण के ज्योतिषियों के अनुसार। नवम भाव से पिता का विचार दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार होता है। जांघ और कूल्हा पिता दक्षिण के ज्योतिषियों के अनुसार, कोष्ठक बंद। पौत्र भाई की पत्नी। पौत्र भाई की पत्नी। पति के भाई और बहन। पति के भाई और बहन। मठ धर्म अच्छे कार्य। मठ धर्म अच्छे कार्य। दान आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति। आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति। ज्ञान प्राप्ति के तरीके। ज्ञान प्राप्ति के तरीके। अच्छे व्यक्तियों से संबंध। अच्छे व्यक्तियों से संबंध। समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा। समृद्धि। भाग्य स्थान। भाग्य में धन। भाग्य में धन। प्रसन्नता। प्रसन्नता सुख की सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं। सुख की सभी वस्तुओं का विचार नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव से किया जाता है। आगे लिखिए दसम भाव। घुटना पीठ। घुटना पीठ। पिता सास। पिता सास। गोद लिया पुत्र। गोद लिया पुत्र। उपार्जन करने की क्षमता।
गोद लिया पुत्र, उपार्जन करने की क्षमता, कर्म, कर्म, अच्छे या बुरे कार्य, अच्छे या बुरे कार्य, सफलता, खेती, विदेश में रहना, सफलता, खेती, विदेश में रहना, खेती, विदेश में रहना, राजा, राज्य, सरकार, राजा, राज्य, सरकार, यश, जीवन स्तर, जीवन स्तर, यश, जीवन स्तर, अपने से बड़े लोग, अपने से बड़े लोग, संन्यास, नौकरी इत्यादि का विचार दशम भाव से किया जाता है। संन्यास, नौकरी इत्यादि का विचार दशम भाव से किया जाता है। ग्यारहवां भाव, ग्यारहवां भाव, पिंडली, बड़े भाई और बहन, पिंडली, बड़े भाई और बहन, बड़े भाई और बहन, मित्र, दामाद, माता की आयु, मित्र, दामाद, माता की आयु, पिंडली, बड़े भाई और बहन, मित्र, दामाद, माता की आयु, लाभ, आय, हानि, लाभ, आय, हानि, ससुर से लाभ, ससुर से लाभ, सांसारिक सुख की वस्तुएं, सांसारिक सुख की वस्तुएं, सवारी, शत्रु और उनके कार्य, सांसारिक सुख की वस्तुएं, सवारी, शत्रु और उनके कार्य, शत्रु और उनके कार्य, कपड़े, पैतृक संपत्ति, कपड़े, पैतृक संपत्ति, कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, इच्छाएं,
इच्छाएं, ज्ञान और देव भक्ति इत्यादि का विचार एकादश भाव से किया जाता है। ज्ञान और देव भक्ति इत्यादि का विचार एकादश भाव से किया जाता है। द्वादश भाव, द्वादश भाव पाँव, पाँव का जो पंजा होता है ना, पाँव का जो पंजा होता है वो पाँव के पंजे। काका बुआ मामी, काका बुआ मामी। जननेंद्रियों के सुख, जननेंद्रियों के सुख। काका बुआ मामी जननेंद्रियों के सुख। पत्नी का क्षय, पत्नी का क्षय, दूसरी पत्नी। पत्नी का क्षय, दूसरी पत्नी। मानसिक उदासीनता, मानसिक उदासीनता। शरीर का व्यय, शरीर का व्यय। दुख जेल जाना, दुख जेल जाना। पैर कटना, पैर का कटना। हानि खर्चे, हानि खर्चे। वस्तुओं का खरीदना, वस्तुओं का खरीदना। उदारता, उदारता। मातृभूमि से दूर रहना, उदारता। मातृभूमि से दूर रहना। मातृभूमि से दूर रहना। जीवन में नाम यश, जीवन में नाम यश वगैरह की हानि, यश वगैरह की हानि। बायां नेत्र दांत इत्यादि का विचार, बायां नेत्र दांत इत्यादि का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। इत्यादि का विचार द्वादश भाव से किया जाता है।
हो गया। चलिए लिखिए, ज्योतिष में जीवन में काम आने वाली, ज्योतिष में जीवन में काम आने वाली समस्त वस्तुएं, जीवन में काम आने वाली समस्त वस्तुएं किसी न किसी भाव या किसी न किसी ग्रहों से देखी जाती है। किसी न किसी भाव या किसी न किसी ग्रहों से देखी जाती है। हो जाए तो हैंड राइज करिएगा। देखी जाती है। विशेष लिखिए, विशेष, एक हेडिंग डालिए, विशेष। विशेष ग्रहों के बारे में हमारे कुछ पाठक ग्रहों के बारे में ग्रहों के बारे में हमारे कुछ पाठक यह देख करके कि बहुत सी वस्तुएं एक से अधिक भाव पर आधारित होती है। एक से अधिक भाव पर आधारित होती है, जिससे निष्कर्ष निकालने में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं। जिससे निष्कर्ष निकालने में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं। निष्कर्ष निकालने में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं। परंतु यह जानना चाहिए कि प्रत्येक बात किसी न किसी प्रकार दूसरी बातों पर निर्भर करती है। दूसरी बातों पर निर्भर करती है। जैसे लिखिए, एक अच्छे हृदय का होना। एक अच्छे हृदय का होना लंबी आयु के लिए आवश्यक है। एक अच्छे हृदय का होना लंबी आयु के लिए आवश्यक है। परंतु उसके लिए पेट और अतड़ियाँ ठीक से काम करें। परंतु उसके लिए पेट और अतड़ियाँ ठीक से काम करें।
पेट और अतड़ियाँ ठीक से काम करे, अच्छा रक्त प्रवाह हो, अच्छा रक्त प्रवाह हो, मानसिक तनाव भी अधिक न हो, मानसिक तनाव भी अधिक ना हो, इसलिए कुछ बातें एक से अधिक भाव से, इसलिए कुछ बातें एक से अधिक भाव से, इसलिए कुछ बातें एक से अधिक भाव से, निकले तो उसके लिए, निकले तो उसके लिए, निकले तो उसके लिए तारतम्य से निष्कर्ष निकालना चाहिए, तारतम्य से निकालना चाहिए, तारतम्य से निष्कर्ष निकालना चाहिए। हो गया। चलिए अब हम लोग कल लिखेंगे ग्रहों के आत्मादि विचार, ग्रहों के आत्मादि विचार। कई चीज़ें आप लोगों को ऐसी लग सकती हैं कि 2 बार लिखाया जा रहा है, क्योंकि उसका मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं वह दूसरे एंगल से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हो जाते हैं थोड़े से, तो उसमें ही हमको ध्यान देना है। ठीक है, सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। आप